दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पौराणिक कहानी 18 में। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे भगवान शिव के जुड़े भक्त की एक ऐसी हैरान कर देने वाली कहानी जिसे सुनकर वाकई में आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, भगवान शिव के एक भक्त थे जिसका नाम था शोभा और उसके पति जंगल में जाते और रोज जाल बिछाकर कबूतरों को पकड़ते और उन कबूतरों को पकड़कर वहाँ बाजार में बेचते और वहाँ कुछ धन एकत्रित करके अपना घर का गुजारा करते। उनकी पत्नी शोभा को उनका यह कार्य अच्छा नहीं लगता था और उन्होंने अपने पति को कई बार इस चीज से मना किया था। और शोभा भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। वह निरंतर भगवान शिव के स्मरण और उनका ध्यान करती रहती थी, उनका चिंतन करती रहती थी। एक दिन शोभा ने अपने पति से कहा कि आप ऐसा काम मत करो, इन जीवों को कितना कष्ट होता होगा जब आप ऐसा करते हैं। यह देखकर उसके पति हरिया ने कहा, ऐसा वैसा कुछ नहीं होता है और वैसे भी अगर मैं ये काम नहीं करूँगा तो हम भूखे मर जाएंगे। यह देखकर शोभा चुप हो गई। एक दिन शोभा के घर को दरवाजे को किसी ने खटखटाया। जब शोभा ने अपनी दरवाजा खोला तो उसने देखा कि एक ब्राह्मण और उनकी पत्नी उनके दरवाजे के बाहर खड़ी है। यह देखकर ब्राह्मण ने उनसे कहा कि यहीं शिव मंदिर में हमने भगवान शिव की अमर कथा मैं बाँचने वाला हूँ। आप 7 दिन की कथा है और आप इस कथा में जरूर आइए। यह देखकर शोभा ने उनको प्रणाम किया और खुश हो गई। शोभा ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, मैं आपको भोजन कराना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास अच्छा भोजन नहीं है, मेरे पास बस सूखी दाल रोटी ही है। यह देखकर ब्राह्मण ने कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे घर में भोजन कर लूँगा, मुझे तो सिर्फ भोजन करना है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि वह खाना कैसा है। यह देखकर वह ब्राह्मण कहने लगा कि मैं कुछ और घरों में जाता हूँ और उन्हें भी कथा में आने का न्योता देता हूँ, तब मैं आपके ही घर में भोजन करूँगा। ब्राह्मण और ब्राह्मण की पत्नी वहाँ से जाती है और सारे घरों में न्योता देकर आती है। जब वह शोभा के घर में पहुँचते हैं तो वह जैसे ही खाना खाने के लिए बैठते हैं तो ब्राह्मण देखता है कि उसके घर में कबूतर पिंजरे में बंद है। यह देखकर ब्राह्मण खड़ा उठता है और कहता है, ये भगवान शिव के प्रिय कबूतर जो कि इन्हें भगवान शिव ने इन्हें अमर कथा सुनाई थी और आपने भगवान शिव के इन प्रिय कबूतरों को बंधक बना रखा है। ऐसे घर में मैं तो पानी भी नहीं पीऊंगा, भोजन तो दूर की बात है। यह देखकर ब्राह्मण और ब्राह्मण की पत्नी खड़ी उठती है और वहां से बाहर जाने ही वाली होती है, लेकिन तभी शोभा उनसे क्षमा मांगती है और कहती है कि यह काम तो मेरे पति के है, मैंने कई बार उनको मना किया है लेकिन वह मानते नहीं है, मेरी कोई संतान भी नहीं है और अगर आप मेरे घर से चले जाएंगे तो मेरे घर का विनाश हो जाएगा। यह देखकर ब्राह्मण और ब्राह्मण की पत्नी रुक गई और उन्होंने कहा कि तुम इन कबूतरों को मुक्त कर दो। शोभा ने उन कबूतरों को उसी समय आज़ाद करा दिया और ब्राह्मण और उसकी पत्नी को खाना खिलाया। जब उसके पति घर आए तो उसके पति ने देखा कि कबूतर कहाँ है। शोभा ने सारी बात बताई। यह देखकर शोभा का पति शोभा पर भड़क गया और उसने कहा कि कोई भी घर में आता है और तुमने उनके कहने पर क्यों कबूतर उड़ाए। यह देखकर शोभा ने कहा कि 7 दिन की भगवान शिव की अमर कथा है, इस कथा के दिन 7 दिन आप कबूतर मत पकड़िए और उसके बाद अगर आपको पकड़ना है तो पकड़ लेना और 7 दिनों तक हम भगवान शिव के शिव मंदिर में कथा सुनने जाएंगे। यह 7 दिन तक भगवान शिव की कथा सुनने गए और जैसे ही इन्होंने भगवान शिव की पावन कथा को सुना तो इनका जो शोभा के पति थे उसका मान शुद्ध होने लग गया और 7वें दिन वह ब्राह्मण के चरणों में गिर गया और कहने लग गया कि मुझे क्षमा कीजिए। फिर ब्राह्मण देवता को उन्होंने अपने घर पे बुलाया और उस ब्राह्मण को खाना खिलाया। ब्राह्मण और ब्राह्मण की पत्नी को उन्होंने खाना खिलाया और उनके चरणों में गिर के उन्होंने क्षमा मांगी और कहा कि हमने भगवान शिव के प्रिय कबूतरों को मैंने बंधक बनाकर कई बार बेचा है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पाप लग गया है। यह देखकर भगवान शिव की ऐसी बातें करते हुए वैसे ही वह ब्राह्मण की पत्नी माता पार्वती के रूप में बदल गई और वह ब्राह्मण भगवान शिव के रूप में प्रकट हुआ। यह देखकर भगवान शिव ने शोभा के पति से कहा, हरिया से कहा कि तुम्हारी पत्नी मेरी बहुत बड़ी भक्त है, इसीलिए मैं तुम्हें संतान योग देना चाहता था, तुम्हें संतान देना चाहता था, लेकिन तुम मेरे प्रिय कबूतरों को बंधक बनाकर बेच रहे थे, इसीलिए तुम्हारे पापों के कारण यह सही नहीं हो पा रहा था। इसीलिए मैंने तुम्हारी पत्नी की भक्ति के कारण मैं तुम्हें यहाँ तुम्हारा मार्गदर्शन करने स्वयं आ चला। यह देखकर हरिया ने कभी भी उसके बाद कबूतरों को नहीं पकड़ा और धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक हो गई और वह उस गांव के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट और लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसी भगवान शिव के सच्ची भक्तों की कहानी सुनने के लिए।